ओके, अब देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए जैसे एक हमारे सिलेबस में ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन बनाने का होता है, एक टाइट्रेशन इसी तरीके से होती है ऑक्सैलिक एसिड की, ठीक है बेटा। तो अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में टाइट्रेशन आती है ऑक्सैलिक एसिड के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाना और उसको टाइट्रेट करना गिवन KMnO4 सॉल्यूशन के साथ, तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेशन पार्ट को समझते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अमाउंट टू प्रिपेयर M/20 सॉल्यूशन है ना, इट्स M/20 सॉल्यूशन, मतलब इसका अगर आपको M/20 सॉल्यूशन बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला याद करो। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब N2 जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हमने जो सॉल्यूशन लिया, हमने बनाया 100 ml, लेट से हमने बनाया 100 ml, हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क था 100 ml का, ठीक है। तो हमने 100 ml ले लिया। अब जब मैं 100 ml लूँगा तो ऑब्वियस ही बात है उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। और चूंकि डिवाइड करते वक्त न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ गया है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। नाउ अगर मेरे को देखो यहाँ पे मोलैरिटी पता है M/20, वॉल्यूम मुझे पता है 100 ml, मुझे क्या निकालना है? गिवन मास। और मुझे मोलैरिटी भी पता है, मॉलिक्यूलर मास, और ये मॉलिक्यूलर मास था, मॉलिक्यूलर मास पता है कितना होगा? 126 होगा। अब W2 को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो वो बन जाएगा मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन में 1000। बेटा मोलैरिटी कितनी है, कितना बनाना है? 1/20। मोलर मास कितना है? 126। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml, ये थोड़ा मैंने आगे पीछे लिख दिया। मोलर मास 126 है, वॉल्यूम कितना है? 100। ध्यान रखना ऑक्सैलिक एसिड जो लैब में आती है वो होती है हाइड्रस, मतलब बेसिकली उसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। फॉर्मूला इज H2C2O4.2H2O, मतलब इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा 126 ग्राम पर मोल, बट अगर ग्राम पर मोल, अगर आप बुक्स में देखोगे, लैब मैनुअल्स में देखोगे, वहाँ पे अनहाइड्रस लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो वह उनकी कैलकुलेशन में 90 लिखा रहता है। ध्यान रखना हमें लिखना है 126, बस इतना ध्यान रखना है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 126। नाउ हमने वैल्यूज पुट करी। ई होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी को मैंने ई बताया, तो ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू होगी 1/20, पुट कर दी। वॉल्यूम 1/100 ml था, 1000 में कन्वर्ट कर लिया। मोलर मास था 126, ठीक है। पूरा सॉल्व करा, सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करने के बाद आया 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम। बेटा इस तरीके से आपने क्या किया? आपने कैलकुलेट कर लिया कि कितना ऑक्सैलिक एसिड चाहिए होगा एक M/20 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए। अगर हम सॉल्यूशन कितना बना रहे हैं? 100 ml। अब देखो, अगर मान लो कि नहीं, एग्ज़ाम में पूछा जाए M/30 बनाना है, तो आप यहाँ पे 1/30 लिख दोगे। अगर आपके पास 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क नहीं है तो आप यहाँ पे 100 ml की जगह 250 लिख दोगे, है ना। अगर आपको 1 लीटर बनाना है तो 1 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा तो उस हिसाब से 1 लीटर लिख दोगे। तो ये वॉल्यूम अपने हिसाब से एडजस्ट, ई और वी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या आ जाएगी? कैलकुलेशन आ जाएगी। ओके।